हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग पढ़े थे क्लास 7th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लेसन 1 पढ़ाया था जिसका नाम है द टाइनी टीचर। बच्चों, हमने उस लेसन का एक्सरसाइज भी कराया है एक वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है और एक्सरसाइज के जो सोल्यूशंस हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। ये स्टोरी एक करी, ये एक एलिफेंट है, एक हाथी का बच्चा है, उसके बारे में है। तो हम लोग इस लेसन में आगे इसको बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन वर्ड्स की मैं मीनिंग भी बताते हुए चलूँगा। तो बच्चों, चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हिंदी वर्ड मीनिंग के। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने बुक में इस लेसन को निकाल के रखिए। वीडियो के साथ साथ आप बुक में भी देखते हुए चलिएगा। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जितने भी कठिन शब्द हैं, उनकी मैं हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगा। और अपने साथ आप एक पेंसिल रखिएगा, एक इरेज़र रखिएगा। जिस भी वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगा हिंदी में, आप अपने नोटबुक पे ही उस वर्ड के सामने अगल बगल जहाँ भी जगह हो पेंसिल से लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जब भी आप लेसन को रिवीजन करना चाहें तो आप आसानी से लेसन को रिवीजन कर सकें। इसके लिए बार बार आपको डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बच्चों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है ब्रिंगिंग अप करी। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 3 पॉइंट्स बताते हैं कि हम इस लेसन में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो लेसन है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस लेसन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, यानी कि 3 वीडियोज़ में मैं इस लेसन को कवर अप करूँगा। पहले पार्ट को मैं अभी इस वीडियो में पढ़ाने चल रहा हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा और उसकी अगली वीडियो में आपको इसका लास्ट वाला पार्ट मिल जाएगा। तो बच्चों, आप तीनों पार्ट देखकर इस लेसन को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में ये पूरा लेसन पढ़ा दूंगा तो ये लेसन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होगा। तो बच्चों, पढ़ाई अगर बोरिंग लगने लगती है तो फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। करी, अ 5 month old बेबी एलिफेंट लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर। करी, करी यहाँ पर एक हाथी के बच्चे का नाम है, करी उसका नाम है। वो 5 month old बेबी एलिफेंट है, यानी कि वो 5 महीने का हाथी का बच्चा है। लिव्स एंड ग्रोज अप, लिव्स का मतलब रहता है, ग्रोज अप मतलब बढ़ रहा है या फिर पल रहा है। विथ हिज 9 year old फ्रेंड, अपने एक 9 साल पुराने दोस्त के साथ। एंड कीपर, कीपर का मतलब होता है जो उसकी देखभाल करता है, जो उसकी रखवाली करता है, उसको कीपर बोलते हैं। तो करी एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है जो अपने 9 साल के दोस्त के साथ रहता है, जो उसकी रखवाली करता है, और जो करी है वो वहीं पर पल बढ़ रहा है। ठीक, करी डज नॉट ईट मच, करी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। डज नॉट ईट मच यानी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम यानी कि बस 16 किलो। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ट्विक्स होती हैं जो पेड़ की नरम नरम कोमल कोमल नई नई टहनियाँ निकली रहती हैं, उनको ट्विक्स बोलते हैं। जो पेड़ की नई नई डालियाँ निकली रहती हैं उनको ट्विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो करी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता, बस वो 16 किलो डिलीशियस यानी कि बहुत ही मधुर ट्विक्स जो टहनियाँ होती हैं उनको एक दिन में वो 16 किलो खा जाता है। यहाँ पर राइटर ने थोड़ा सा मजाक किया है कि करी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता। अब आप जान सकते हो ना 16 किलो टहनियाँ कितनी होती होंगी। ओके, प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। प्लेफुल, जो करी है वो बहुत खुश रहता है, हमेशा इंजॉयफुल रहता है। सेंसिटिव यानी कि वो थोड़ा सा संवेदनशील भी है। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, यानी कि वो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझता भी है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ डूब रही हो पानी में तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोनिंग। ठीक है बच्चों, चाहे वो आदमी हो या कोई चीज़ हो जो पानी में डूब रही हो तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ड्रोनिंग। तो करी जो है वो एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है। अब इस कहानी को डिटेल से पढ़ते हैं। करी द एलिफेंट, करी एक हाथी, वॉज 5 months ओल्ड, वो 5 महीने का था। वेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ, जब उसे मुझे दिया गया टू टेक केयर ऑफ, उसकी देखभाल करने के लिए। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है उसकी देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 years ओल्ड, अब यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी लैंग्वेज में बता रहा है कि मैं जो है 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, टिपटो का मतलब होता है आप बोल सकते हो टिपटो का मतलब होता है पंजों के बल पे। ठीक, तो
आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, मैं जो है 9 साल का था। आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसके पीछे तब पहुंच सकता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, अगर मैं पंजों पर खड़ा होता था तो, यानी कि मैं उसके पीठ पर तभी चढ़ पाता था जब मैं अपने पंजों पर खड़े हो जाता था, ठीक। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स। ही सीम टू, ऐसा लगता था कि वो इसी हाइट पर, मतलब इतना ही ऊंचा रहेगा 2 साल तक, ठीक। मतलब जो उसकी हाइट है करी की, वो 2 साल तक ऐसी ही रहेगी। वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ बढ़ रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। शायद ऐसा इसलिए हुआ, हमें कभी नहीं पता चल सका कि वो कितना ज़्यादा लंबा है। ही लिव्ड इन पवेलियन, पवेलियन का मतलब होता है तंबू, ठीक, जो टेंट लगाते हैं, ठीक। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक तंबू में रहता था। अंडर ए थैच्ड रूफ which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. अब इसका देखते हैं। अंडर अ थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ होता है जो घास फूस की छत होती है, उसको थैच्ड रूफ बोलते हैं, ठीक। विच रेस्टेड ऑन अ थिक ट्री स्टम्प्स, यानी कि जो पेड़ का जो तना होता है वो जब सूख जाता है तो उसको ट्री स्टम्प बोलते हैं, ठीक। जो कि एक घास फूस की छत थी जो कि ट्री के स्टम्प्स पर, यानी कि पेड़ के लट्ठों पर जो है वो टिकी थी। सो दैट इट कुड नॉट फॉल, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ना गिरे। व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल, जब जो करी है, बम्प्ड का मतलब होता है टकराना, जब वो उन स्टम्प्स से, जो ट्री के स्टम्प्स थे, उनसे टकराए तो जो पोल्स हैं वो मूव ना करें। वन डे द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक दिन द फर्स्ट थिंग, पहली ऐसी चीज़, थिंग्स का मतलब चीज़ है, करी डिड वॉज, करी ने किया, टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, उसने एक बच्चे की जान बचाई। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। करी जो है उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती थी, बट ही नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, लेकिन फिर भी नीडेड, उसको ज़रूरत होती थी 40 pound, यानी कि 40 पाउंड ऑफ ट्विग्स, जो 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती थी अ डे, एक दिन में, टू च्यू का मतलब होता है चबाने के लिए, एंड प्ले विथ, और उनके साथ खेलने के लिए। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये है बच्चों, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जो करी था उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती थी, फिर भी बस उसको 40 पाउंड जो टहनियाँ होती थी एक दिन में ज़रूरत होती थी, जिसे वो चबाता था और उनके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और प्रतिदिन, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, आई यूज टू वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर मतलब एक आदत होती है, जैसे कि जो हर दिन होता है, ठीक, वहाँ पर यूज टू यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर यूज टू इस्तेमाल हुआ है। आई एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर, मतलब प्रतिदिन मैं उसको रिवर ले जाता था। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, फॉर हिज बाथ, उसको नहलाने के लिए, बाथ का मतलब होता है नहलाना। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक मतलब होता है रेत का किनारा, जैसे नदियों के किनारे जो है वो रहता है ना, रेत रहती है ना, तो उसको सैंड बैंक बोलते हैं, ठीक। ही वुड लाई डाउन, वो वहाँ पर लेट जाता था, लाई डाउन का मतलब लेट जाता था। वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड, रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, जब मैं उसको, वाइल मतलब जब, आई रब्ड जब मैं उसको रगड़ता था, क्लीन सैंड जो साफ़ सुथरी बालू रहती थी, रेत रहती थी, उससे मैं उसको रगड़ता था। ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, जो कि रिवर के पास सैंड रहती थी, उससे मैं लगभग 1 घंटे उसको रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो पानी में काफ़ी लंबे समय तक लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, इबोनी एक तरह की लकड़ी होती है जिसे आबनूस बोलते हैं हिंदी में, वो ब्लैक कलर की लकड़ी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है, ठीक। तो ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, जब वो बाहर आता था तो उसकी जो स्किन रहती थी, उसकी जो चमड़ी रहती थी, वो इबोनी यानी आबनूस की लकड़ी की तरह चमकती रहती थी, बहुत ज़्यादा चमकीली रहती थी। एंड ही वुड स्क्वील का मतलब होता है चिघाड़ना, जब खुश होके हाथी लोग चिघाड़ते हैं ना तो उसको स्क्वील बोला जाता है। एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं पानी से उसके बैक पर रगड़ता था, उसके बैक पर पानी से रगड़ता था तो वो खुशी के मारे चिघाड़ने लगता था। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, यही है करी, ये वो हाथी का बच्चा है, देखिए आप, ये थैच्ड रूफ है यानी फूस की जो है ये छत है, और ये जो है ट्री के स्टम्प है, इस पर ये छत जो है वो टिकी हुई है, ठीक। देन और आप देख सकते हैं ये जो है ये कीपर है यानी कि राइटर है जो इसकी देखभाल करता है।
अब आगे बढ़ते हैं। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर का मतलब होता है बच्चों, फिर मैं उसका कान पकड़कर उसको बाहर निकालता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये एक ईजीएस्ट बहुत ही आसान तरीका है लीड एन एलिफेंट मतलब एक हाथी को रास्ता दिखाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, उसके बाद मैं उसको ले जाकर जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, उसके बाद जब मैं जंगलों में जाता था। टू गेट सम ल्यूसियस ट्विक्स, कुछ जो है स्वादिष्ट मधुर टहनियों के लिए। फॉर हिज डिनर, जो उसके लिए डिनर का काम करती थी। अब आगे देखते हैं। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प मतलब कि आपको एक बहुत ही तेज, वेरी शार्प मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही नुकीली कुल्हाड़ी चाहिए होती थी। टू कट डाउन दीज ट्विक्स, इन टहनियों को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अब ये कह रहे हैं कि ये लगभग आधा घंटा लगता था। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन, शार्पन का मतलब होता है उसको थोड़ा तेज़ करने में, जो कुल्हाड़ी रहती थी उसको तेज़ करने में लगभग आधे घंटे लगता था। बिकॉज का मतलब क्योंकि इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कि कट फट जाना। अगर कोई टहनियाँ मतलब अच्छे से नहीं कटी रहती थी यानी कि कट फट जाती थे। एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, एक हाथी उसको कभी भी नहीं छुएगा यानी कि वो उसको कभी भी नहीं खाएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, या कोई आसान काम नहीं था। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इसका मतलब होता है यह कोई आसान काम नहीं था। टू गेट ट्विग्स, टहनियों को लाना, एंड सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे मोटे जो पौधे होते हैं करी के लिए। तो वो कहना चाह रहे हैं कि करी के लिए टहनियाँ और छोटे पौधे लाना कोई जो है बहुत ही आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। आई हैड टू क्लाइम मतलब हमें लगभग हर तरह के ऑल काइंड्स ऑफ ट्री मतलब हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट का मतलब होता है बच्चों कोमल, बहुत ही मधुर। तो गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर का मतलब होता है वही आप समझ सकते हो कि फ्लेक्सिबल है, मुलायम है। तो जो राइटर हैं उनको जो है हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट टहनियों को लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। तो एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। यंग ब्रांचेस, जो नई नई टहनियाँ निकलती थी। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद के पेड़ों में जो नई नई टहनियाँ निकलती थी वो करी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती थी। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव, जो कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, जो पत्तियों के चर्च की तरह ग्रो करती थी, ठीक, जो पत्तियों के चर्च की तरह लगती थी देखने में। एंड ब्रांचेस, और जो उनकी टहनियाँ थी वो भी इसी तरीके से लगती थी। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर रहा था। सम का मतलब कुछ। वन स्प्रिंग डे इन मार्च के महीने में एक बसंत ऋतु का दिन था। व्हेन आई, स्प्रिंग डे मतलब बसंत ऋतु का दिन। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब मुझे, सडनली का मतलब अचानक, हर्ड मतलब सुना, जब मैं अचानक सुना करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, करी जो था वो मुझे दूर से बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा जवान था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट, ये जो उसका बुलावा था वो जो है एक हाथी से ज़्यादा किसी बच्चे की लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा, आई थॉट मैंने सोचा, समबडी मतलब कोई उसे जो है, हर्टिंग मतलब कोई उसे परेशान कर रहा है, ठीक, हर्टिंग हिम, कोई उसे परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम द ट्री, मैं पेड़ से नीचे उतरा। केम डाउन फ्रॉम द ट्री मतलब मैं पेड़ से नीचे उतरा। एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लिफ्ट हिम, और मैं बहुत तेज़ी से दौड़ा। टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने सब जगह देखा बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं पानी के किनारे गया। वेंट मतलब गया, नियर माने पास।
तो मैं पानी के किनारे उसके पास में गया। एंड आई शॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। एंड आई शॉ, फिर मैंने देखा अ ब्लैक समथिंग, कुछ काला सा था, स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, जो पानी की सतह पर स्ट्रगलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। देन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तभी रोज़ माने उठा, तभी वो थोड़ा सा ऊपर उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ट्रंक का मतलब होता है हाथी की सूंड, और वो मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मैंने सोचा ही वॉज ड्रोनिंग, वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल लाचार हो गया। हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार हो जाना। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, क्योंकि वो 400 पाउंड का था, मैं पानी में कूद भी नहीं सकता था, और मैं वो 400 का था, इसलिए मैं उसे बचा भी नहीं सकता था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था, ऊंचा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज एबव द वाटर, लेकिन मैंने देखा हिज बैक, उसका जो पीछे का हिस्सा था, राइज अबव द वाटर, वो पानी के ऊपर उठा। एंड दैट मोमेंट ही कॉट माई आई, एंड उस समय उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। दैट मोमेंट, उस पल, ही कॉट माई आई, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। ठीक, इसका मतलब है उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। ही बिगेन टू ट्रम्पेट का मतलब होता है चिघाड़ना, बिगेन का मतलब स्टार्ट, उसने चिघाड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे पर आने के लिए संघर्ष करने लगा, यानी कि मेहनत करने लगा कि वो थोड़ा किनारे पर आ जाए। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, तब भी चिघाड़ रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में ढकेल दिया, पुश्ड मतलब ढकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी की जो धारा थी उसमें गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि एक लड़का नदी के नीचे जो है फ्लैट यानी कि पड़ा हुआ था बिल्कुल। ही हैड नॉट ऑलटुगेदर टच द बॉटम, यद्यपि उसने जो है ऑलटुगेदर मतलब कि यद्यपि उसने जो है अभी पानी के तल को नहीं छुआ था, बट वॉज समवॉट अफ्लोट, लेकिन वो कुछ ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी तैर रहा है। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर आया, टू टेक माई ब्रीथ, सांस लेने के लिए, ब्रीथ का मतलब सांस होता है। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पर करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और जो उसके पैर थे वो प्लांटेड का मतलब धंस गए थे, सैंड बैंक मतलब रेत के किनारों में। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और जो उसकी सूंड थी वो स्ट्रेच यानी बिल्कुल सीधी खींची हुई थी, आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, ऐसा लग रहा था कि वो कोई हाथ है जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। आई डाइव डाउन अगेन, मैं फिर से पानी में अंदर गोता लगाया, डाइव्ड का मतलब होता है गोता लगाना। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, और मैंने जो डूबता हुआ बच्चा था, ड्रोनिंग बॉय मतलब जो बच्चा डूब रहा था, उसके बॉडी को, उसके शरीर को खींचा टू द सरफेस, सतह की तरफ। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा तैराक नहीं था, मुझे पानी में बहुत अच्छा तैरना नहीं आता था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं अशोर यानी कि किनारा, मैं किनारे तक नहीं तैर सका। एंड द स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और एक धीमी धारा थी जो पहले ही मुझे ड्रैगिंग मी डाउन, जो पहले ही मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, जब करी ने ऐसा देखा, सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, जब करी ने ऐसा देखा कि हम लोग, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों की ढकेलना, जब उसने देखा कि जो करंट मतलब जो पानी की धारा थी, वो जब मुझे और उस बच्चे को ढकेल रही थी, हु यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, करी जो हमेशा की थोड़ा स्लो, और पॉन्डरस का मतलब होता है भारी भरकम रहना, मतलब आलसी टाइप का। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, सडनली मतलब अचानक, डार्टेड डाउन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा, लाइक अ हॉक जैसे कि एक जो बाज होता है वो झपट्टा मारता है। केम हाफवे इनटू द वाटर, और वो पानी में आधे रास्ते तक आया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पर मैंने देखा कि उसने अपनी सूंड है जो उसको फिर से स्ट्रेच कर लिया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया उसकी सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप, लेकिन वो मुझसे स्लिप हो गई।
आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगैन, मैंने पाया कि मैं फिर से पानी के अंदर जा रहा हूँ। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये जो बच्चा है ये डूब रहा है, फिर ये करी भी पानी में है और ये जो राइटर हैं जो इसके रखवाले हैं वो भी पानी में है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे को बचाने की। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, राइटर कह रहे हैं कि अब ऐसा लगा कि मैं फिर से पानी में अंदर जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट, लेकिन इस बार मैंने पाया कि मैंने पाया कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, जो पानी था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, मैं हल्का सा नदी में नीचे डूबा। एंड डबल्ड माई फीट, और मैंने अपने पैरों को एक दूसरे में फंसाया। अंडर मी देन सडनली किक द रिवर बेड, और उसके बाद मैंने नदी के किनारे को अपने पैरों से किक किया। सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, जिससे कि मैं जो है ऊपर एक तीर के भांति, यानी कि एक एरो की तरह, एक तीर की तरह मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विथ माई हैंड, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं जो है जो बच्चा डूब रहा था उसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा जो शरीर था पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक। लैसो का मतलब होता है, लैसो का मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरीके से कोई फंदा, रस्सी का फंदा होता है, उसको लैसो बोलते हैं। आई फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक, मैंने अपने गर्दन के पास में एक फंदे टाइप का महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फ्राइटेंड का मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। आई थॉट, मैंने सोचा कोई वाटर एनिमल, कोई जो है पानी का जीव है जो मुझे निकलने जा रहा है। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, मैंने करी का चिघाड़ना सुना। एंड आई न्यू इट वॉज स्ट्रंग, फिर मुझे पता चला कि ये जो है करी की सूंड है। अबाउट माई नेक, जो मेरे गर्दन के बगल में है। ही पुल्ड अस बोथ एश्योर, उसने हम दोनों को किनारे की तरफ खींच लिया। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया इस लेसन का। बच्चों फर्स्ट पार्ट में बस इतना था कि करी ने अपने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया, कैसे एक बच्चा डूब रहा था तो उसने राइटर की हेल्प से और दोनों ने मिलकर एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे, यानी कि अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा और उसके बाद जहाँ पर वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद उसके अगले वीडियो में मैं आपको फिर अगला पार्ट पढ़ाऊँगा। तो बच्चों आई होप दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ एकदम से क्लियर रहे। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे बेशक कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस लेसन को हम ज़रूर कंप्लीट कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बच्चों इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप टाइम टू टाइम पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो आपके सामने लोगो दिख रहा है इस लोगो पर क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप क्लास 7th की कंप्लीट इंग्लिश की वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें आपके लेसन होंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे, तो आप ये एरो के सामने बॉक्स पर टिक करके वीडियोस को देख सकते हो। सारी वीडियोस आपको एक जगह कंसाइज वे में मिल जाएंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।